चुकी बहन और कांटे की कहानी। एक बार की बात है, जंगल में चुकी बहन नाम की एक खूबसूरत और नेक दिल चिड़िया रहती थी। वो बहुत प्यारी और सबकी चहेती थी। पूरा जंगल उसकी इज्जत करता था। एक दिन वो हस्न मामूल परिंदों के साथ सैर को निकली। रास्ते में अचानक इसके पाँव में एक कांटा चुभ गया। चुकी बहन जोर जोर से चिल्लाने लगी, ओ माँ, मेरे पाँव में कांटा लग गया। इतने में पापाट भाई तोता वहां पहुंचा। इसने देखा कि चुकी बहन के पाँव से खून निकल रहा है। पापाट भाई ने फौरन कहा, चलो चुकी बहन, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। पापाट भाई इसे लेकर जंगल के अस्पताल पहुंचा। वहां घोड़ा भाई डॉक्टर थे। पापाट भाई ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, चुकी बहन के पाँव में कांटा लग गया है, कुछ कीजिए। डॉक्टर घोड़ा भाई ने चुकी बहन का पाँव चेक किया और कहा, यह कांटा बहुत अंदर तक चला गया है, फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। पापाट भाई ने जवाब दिया, जी डॉक्टर साहब, जो भी मुनासिब हो वो करें, लेकिन चुकी बहन को जल्दी ठीक होना चाहिए। चुकी बहन को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। यह खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। पापाट भाई ने मीना बहन को इत्तला दी। मीना बहन ने कागा कौवा भाई को बताया। डॉक्टर ने कामयाब ऑपरेशन किया और चुकी बहन के पाँव से कांटा निकाल दिया। उसने कहा, चुकी बहन, अब तुम्हें यह दवा खानी है और आराम करना है। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। सबने सिक का सांस लिया। इसी वक्त जंगल के परिंदों के सरदार भी वहां पहुंचे। सरदार ने कहा, आज शाम को बड़े दरख्त के नीचे एक आम इजलास रखा गया है। तमाम परिंदों को वहां पहुंचना है। काग कौवा भाई ने पूरे जंगल में ढोल बजाकर ऐलान किया, सानो सानो सानो। आज शाम बड़े दरख्त के नीचे सब परिंदों की अहम मीटिंग है। शाम होते ही सब परिंदे जमा हो गए। सरदार ने ऐलान किया, चुकी बहन के साथ जो हादसा हुआ वो बहुत तकलीफदेह था। अब से तमाम परिंदे बाहर निकलते वक्त चप्पल जूते पहनेंगे ताकि किसी को चोट न लगे। तमाम परिंदे मान गए और अगले दिन वो सब जंगल की मोची जूते बनाने वाले की दुकान पर गए। उन्होंने अपनी अपनी चप्पे बनवाए और पहनकर जंगल में सैर करने लगे। चुकी बहन अब पहले से बेहतर हो गई थी। इसके पाँव का कांटा निकल चुका था और दवा से उसे काफी आराम मिला था। सारे परिंदे जो जंगल में रहते थे अब चुकी बहन की हिम्मत और बर्दाश्त की तारीफ करते ना थकते थे। मगर चुकी बहन का दिल अब भी थोड़ा सा उदास था। एक दिन चुकी बहन ने सोचा, अगर सब परिंदे जूते पहनकर जंगल में घूम सकते हैं तो क्यों ना हम मिलकर एक ऐसा काम करें कि सबके लिए जंगल और भी महफूज हो जाए। इसने अपने दोस्त पोपट भाई, मीना बहन और कागा भाई को बुलाया और कहा, दोस्तों, हम सब मिलकर एक नई राह बना सकते हैं जिस पर छोटे परिंदे आराम से चल सकें और उन्हें कोई नुकसान ना हो। पोपट भाई ने खुश होकर कहा, क्या ही जबरदस्त ख्याल है। आओ हम सब मिलकर एक चुकी रात बनाएं। फिर किया था। जंगल के सब परिंदे, छोटे हों या बड़े, सब ने मिलकर काम शुरू कर दिया। किसी ने झाड़ियां हटाई, किसी ने कांटे चुन लिए और किसी ने पत्ते बिछा दिए ताकि रास्ता नरम हो जाए। कुछ ही दिनों में एक खूबसूरत हरियाली से भरी हुई नरम राह तैयार हो गई जिसका नाम रखा गया चुकी राह। अब जब भी कोई नन्हा परिंदा इस राह से गुजरता वो चुकी बहन का शुक्रिया अदा करता और कहता, हमें चुकी बहन से सीखना चाहिए हिम्मत, अक्ल और दूसरों की मदद करना। इस कहानी से सबक, हमें कभी किसी की ज़ाहिरी हालत पर नहीं जांचना चाहिए, क्योंकि असल खूबसूरती अंदर होती है हमदर्दी, हिम्मत और दूसरों की भलाई का जज्बा।